हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विधवा आर्थिक सहायता की, जिसमें आज दिल्ली सरकार विधवाओं को 35,000 रुपये देती है वन टाइम। तो हम चल चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करके ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली गवर्नमेंट डॉट निक पर जाएं और वहाँ पे जैसे ही आप खोलेंगे तो होम पेज खुलेगा। जैसे इस तरह से खुल गया, बट क्या ये ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा था, इस वजह से इस टाइप का खुल गया। अगर नहीं खुला होता है तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड से खोलना होता है। तो अप्लाई के लिए अप्लाई फॉर सर्विस पे जाना है और इसमें आपको सर्च करना है कि दिल्ली सरकार की जो स्कीम है, दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम, ये 50 नंबर पे है। आपको अप्लाई का बटन दबाना है। उसके बाद आपकी डिटेल आएगी और पूरा देखने लग जाएगा आपका नाम। कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद आपको आपकी जो भी विधानसभा लगती है उसका दिखाने लग जाएगा सबसे ऊपर। फिर आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ वेस्ट, जो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट, जो भी आप उसको कर सकते हैं। फिर आज उसमें पूछेगा आर यू SC OBC माइनॉरिटी, आपकी जो भी कास्ट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदू, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, जो भी आपकी वो उसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है कि आपका जो 5 साल का प्रूफ है अवेलेबल है कि आपके पास। अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो उसमें 2 विटनेस के नाम देने होते हैं। अगर है तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप विटनेस की आईडी नाम टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 5 साल का प्रूफ है तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद आपको डालना होता है अकाउंट नंबर, जो सेपरेट, मतलब जिस एप्लीकेंट का है उसका अकेला ही अकाउंट होना चाहिए, ना कि जॉइंट खाता होना चाहिए। अगर जॉइंट होगा तो शायद आर्थिक सहायता की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो जाती है कई बार। तो आप याद रखें, जिस सिंगल खाता है आपका तो उसी को डालें। तो जैसे आपने अकाउंट नंबर सबसे ऊपर टाइप करना होगा, आपका अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर के बाद आपको IFC कोड हो या MICR नंबर होता है ये, बट MICR नंबर बैंक के अंदर ही मिलता है, बट IFC कोड आपकी बैंक की पासबुक पे भी लिखा होगा। आप तो वहाँ पे IFC कोड डाल सकते हो। जैसे आपने IFC कोड डालेंगे तो आपकी पूरी जो बैंक की डिटेल है वो ऑटोमेटिक उठा लेता है कि आपका किस बैंक में खाता है और आप किस ब्रांच में हैं, आपकी बैंक का क्या नाम है। IFC कोड डालते ही आपका पूरा बायोडाटा उठा लेता है, जैसे बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस। और आपकी उसके बाद आता है कि एनुअल इनकम, जो आपकी एनुअल इनकम होगी साल की, कि आप कितने 1000 रुपये कमाते हो साल में, 12 महीने में। अगर आप नहीं कमाते हो तो आप जीरो रख सकते हो, क्योंकि हाउस वाइफ है या जो भी है। हाउस वाइफ कुछ अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, जिसमें आपका अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसमें उसके बाद डालना है इन, जैसे इनकम के बाद आता है कि एज ऑफ डेथ, जो मृत्यु हुई थी जिसकी, उसकी एज के समय कितनी एज थी, सबसे पहले वो डालना होता है। जैसे ये कैलकुलेट, जिस तारीख को एक्सपायर हुए हैं उस तारीख से डेट ऑफ बर्थ लगा के कितने साल के थे वो डालना होगा। उसके बाद आता है कि जिस तारीख को उनकी डेथ हुई थी उसकी कितनी एज थी। डेट ऑफ डेथ मतलब जिस तारीख को एक्सपायर हुए हैं उसकी डेथ ऑफ डेथ डालनी है। फिर कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे बटन दबाना है। इसके बाद आपके पास अटैचमेंट क्या आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पूछेगा एज प्रूफ ऑफ डिजीज पर्सन, जो मृत्यु जिसकी हुई थी उसकी एज प्रूफ का कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वोटर आई कार्ड हो, या आपका राशन कार्ड हो, कुछ भी हो, आप इसमें से एक लगाना होगा आपको। इसमें मान लीजिए आधार कार्ड नहीं लगता है, जो मृत्यु होती है उसकी, उसका आधार कार्ड नहीं लगता, बट पैन कार्ड लगा सकते हो, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आपके पास हो वो डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने पैन कार्ड लगाया तो मैं पैन कार्ड सबसे पहले सेलेक्ट डिपार्टमेंट करेंगे तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बनता है पैन कार्ड। तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करना, वहाँ पे टाइप करना, सेलेक्ट करना होगा।
उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स नेम में नंबर में आप पैन कार्ड नंबर भी रख सकते हो, या आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अदर नाम से बना रखे हैं तो वो भी अपलोड कर सकते हो उस नाम को टाइप करके। फिर आपको चूज फाइल करनी होगी, जो आपने पैन कार्ड यहाँ पे जो रखा होगा आपने डाटा, उसको वहाँ से सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए यहाँ, और याद रखें जो डॉक्यूमेंट्स है वो 200 केबी से कम हो ऊपर ना, फिर आपको अपलोड करना होगा, टिक करें डॉक्यूमेंट हैज अपलोडेड सक्सेसफुली का इस तरह का बटन आएगा। फिर आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको जो एप्लीकेंट है उसकी आईडी लगानी है, ना कि जो एक्सपायर हुआ है। एप्लीकेंट की आईडी में जैसे आईडी लगा सकते हो आप, आधार कार्ड लगा सकते हो, वोटर आई कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है उस डॉक्यूमेंट्स में। जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी में आप इस आइडेंटिटी के अंदर आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। जैसे मृत्यु वाले में आप मृत्यु जिसकी हुई थी उसमें आधार कार्ड नहीं लगता, पैन कार्ड आधार लगते हैं, बट इसमें आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हो एप्लीकेंट का। उसके बाद आपको चूज फाइल करनी होगी, जहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट्स रखा होगा आपका आधार कार्ड या जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है उसको वहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट के बाद टिक करने के बाद अपलोड करना होगा। और ये देखिए डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड हो चुके हैं। उसके बाद आता है कि आपका इनकम प्रूफ, कि आपकी इनकम है कितनी। तो आपको सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा इसके अंदर से, और डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म भर के अपलोड करना होता है। जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर आपका जो इनकम आय है साल की वो डालनी होगी, वार्षिक आय। फिर आपको साइन अंगूठ जो भी आप साइन करते हैं अध्यक्षक लगाते हैं वो, फिर नाम, पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, तिथि या डेट ऑफ बर्थ, डेट जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हो वो डालना होगा। मान लीजिए आपने इस प्रिंट निकालने के बाद भरने के बाद आपको अगेन ये अपलोड करना होता है। तो जैसे मान लीजिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट में आ रहा है तो आप अदर डाल के अदर डॉक्यूमेंट नेम में आप सेल्फ डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। और मान लीजिए जैसे डॉक्यूमेंट्स में इसमें डॉक्यूमेंट नंबर नहीं होता, तो मान लीजिए आप पिन कोड डाल सकते हो एरिया का, या आप जो भी आप वो डाल सकते हो टाइप करके। उसके बाद आता है कि एज बैंक प्रूफ। बैंक में आपको बैंक की पासबुक लगानी है, प्लस विद पासपोर्ट फोटो लगा होना चाहिए उस पर, और एटलीस्ट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए आपकी 6 मंथ की, जिसमें आपको अटैच करनी होती है। उसके बाद आपको जैसे इसको पीडीएफ में बना के अपलोड करोगे तभी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप इसको जेपीजी में नहीं कर सकते, या फिर आपको मर्ज करना होगा 2 जेपीजी फाइल बनाने के लिए, क्योंकि एक में आपका फ्रंट पेज आ जाएगा और एक में स्टेटमेंट आती है। तो जैसे मैंने मान लीजिए मैंने अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे चॉइस फाइल करी और जैसे मैंने जेपीजी में मर्ज कर रखा है इसको, बैंक की पासबुक को। तो मैं सबसे पहले आप चॉइस करता हूँ, फिर अगेन दोबारा जाके मैं यहाँ पे जो बैंक की पासबुक होगी मैं वहाँ से सेलेक्ट करूँगा उसको। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर वहाँ पे आप चॉइस टिक करके अपलोड करना होगा। तो आप अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है हमारी ये भी। तो प्रूफ ऑफ डेथ, जिसमें प्रूफ ऑफ डेथ में आप लगा सकते हो डेथ सर्टिफिकेट हुआ, जो एक्सपायर हुए उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। और इस तरह से आपको सबमिट करना होता है। अगर नहीं है तो, अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जिस डिपार्टमेंट ने इशू करा उसको डालना होगा। फिर उसके बाद आता है कि 5 साल का आपका रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। मान लीजिए रेजिडेंस प्रूफ में आप बैंक की पासबुक लगा सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, गैस कनेक्शन लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी का कागज लगा सकते हैं इसमें, और आप स्टूडेंट आईडी लगा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो वो उसमें से एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आप मैं बिजली का बिल लगा रहा हूँ, बिजली का बिल कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए इसमें। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट, जो इस डिपार्टमेंट की आपके वहाँ पे बिल के ऊपर लिखा होता है कि किस डिपार्टमेंट की बिजली है। जैसे मान लीजिए टाटा पावर की है, या BSES की है, या रिलायंस की है, जो भी है आप बिल पे लिखा होता है ऑलरेडी, उसको वहाँ पे टाइप करना होता है। उसके बाद आपको CA नंबर या जो भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रखा है उसको अपलोड करना है।
इसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। आप सेल्फ डिक्लेरेशन जो हमने पहले प्रिंट आउट निकाला था उसी को आप अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वो इनकम में भी वही लगता है। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि मैं घोषित करता हूँ कि ऑलरेडी मैं विधवा हूँ, इस तरह से पूरा ये सेल्फ डिक्लेरेशन इसी कारण होता है कि आप जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ जी, मैं जो डॉक्यूमेंट जानकारी दे रहा हूँ वो सत्य है। तो उसके बाद आपको फिर अगेन दोबारा डिपार्टमेंट नेम में आना होगा और वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आप, मैंने पहले भी बताया कि आप पिन कोड या कुछ भी है जो आप डॉक्यूमेंट्स नाम रखना चाहते हैं, नंबर रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको चूज फाइल करनी होगी अगेन, जो आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रखा था। उसके बाद आप अपलोड करें, टिक करने के बाद अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट हैज अपलोडेड सक्सेसफुली, ये भी हो चुका है। इसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑलरेडी सारे अपलोड हो चुके हैं, जो जो इसमें ज़रूरत थी इस फॉर्म के अंदर। इसके अंदर फिर हम आते हैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे उसके बाद आपका फ़ोटो आएगा। फ़ोटो का अगर आपका फ़ोटो वैसा है, अगर आपने प्रोफाइल में दूसरा फ़ोटो लगा हुआ है तो यहाँ से मॉडिफाई करके आप चॉइस करके, याद रखें फ़ोटो 50 KB से नीचे होना चाहिए और जो डायमेंशन दे रखा है उसको उसी हिसाब से आपका फ़ोटो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 बाई 4.5 सेंटीमीटर मांगा हुआ है तो इसमें उस तरह का ही होना चाहिए। और कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे आ चुके हैं और आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट देखने होंगे कि आपने क्या क्या भरा है। प्रॉपर तरीके से एक बार चेक कर लें, क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए जो आपने अपलोड करा है उसको भी चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगाई है। जैसे मान लीजिए डेथ सर्टिफिकेट है या बैंक की पासबुक है, जो भी है आपने लगाई है उसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। और फिर आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ डॉक्यूमेंट्स ओके सही है, तो आपको फिर आगे बढ़ना होता है इसमें। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने डेथ सर्टिफिकेट लगा रखा है ये, तो जैसे आप एक प्रॉपर पूरी तरीके से जांच कर लें कि हाँ ये ओके है। उसके बाद जैसे आपको जाना होगा कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे। जैसे फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ से ओके आ रहा है कि आप वेरीफाई जो आपने डॉक्यूमेंट से ओके है, उसके बाद आपका जो नंबर दिया है उस पर OTP जाएगा। OTP जाने का वैलिड टाइम 10 मिनट होता है, जिसमें आपको 10 मिनट के अंदर आपको डालना होता है। और जैसे ही आप 10 मिनट के बाद OTP डाल देंगे तो आपका इस तरह से अगेन होम पेज खुल जाएगा, जिसमें होम पेज डालने के बाद जैसे मान लीजिए आपको प्रिंट निकालना है कि आपका फॉर्म पूरा तरीके से सबमिट हो चुका है मान लीजिए, तो आपको इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफिस में भी तो दिखाने होते हैं। तो इस वजह से आपको ऑफिस के लिए आपको दोबारा निकालने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस पे जाना होगा जो आपने फॉर्म भरा है। तो उसमें आपने कई फॉर्म भरे होंगे, उसमें से जो आपका फॉर्म भरा हुआ है उसको निकालना है। जैसे दिल्ली फैमिली बेनिफिट वाला भी हमने भरा है, तो हम इसको क्लिक करेंगे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा है। जैसे मान लीजिए उसमें पूरी डिटेल आती है कि आपने क्या क्या भर रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, ये सारी चीज़ें दिखाता है ये इसमें। तो मान लीजिए जैसे इसमें ये आ गया और ये कॉन्टैक्ट एड्रेस आ रहा है कि आपको यहाँ पे जाके ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। तो आपको ये पेज निकालना होगा, क्योंकि इसी पेज के बेस पे ही आप आगे भी अपनी एप्लीकेशन को स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, पास हुई या अंडर प्रोसेस है, जो भी है आपको इस स्लिप के जरिए आप जान सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे मान लीजिए अब दूसरा एक पेज और होता है जिसमें आप एप्लीकेशन नंबर होता है कि आपने जो क्या क्या फॉर्म भरा है उसके साथ क्या क्या लगाया है, उस पर पूरी डिटेल आती है। जैसे मान लीजिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे ये रहा, तो इसमें आपको पूरा डिटेल आएगी कि आपने क्या क्या प्रूफ लगाया, 5 साल का क्या लगाया, बिजली का बिल लगाया, जो भी आपने जैसे इस तरह से लगाया होगा वो उस तरह की सारी डिटेल आपके पास दिखने लग जाएगी। इसके बाद आपको प्रिंट देना होगा, ये PDF है जो आपको निकाल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ऑफिस में जमा करनी होगी।
और जो आगे वेरीफायर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है लीगल हैं इनलीगल हैं। फिर जाके ये आपको 30,000 का जो बेनिफिट मिलता है दिल्ली सरकार का, उसके बेस पे मिलता है। तो और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।